You are watching खबर फेस टू फेस। चुनाव होने वाला है और बीएमसी चुनाव में अलग अलग वार्ड से अलग अलग उम्मीदवार उतर रहे हैं और आपके बारे में ये कहा गया है कि आप पार्टी से आप उम्मीदवार होंगे 34 से, ये कहाँ तक सही है उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली क्या है, ये तो इलेक्शन भी नजदीक आने वाले हैं, तो चुनाव नजदीक आए तो जो जो इच्छुक है तो अपना अपना ये देखेगा। तो मैं पहले मेरा पार्टी में ट्राई किया तो वहां से मेरे को नेगेटिव मिला, तो फिर आम आदमी पार्टी का जो भी इधर का आजू बाजू का जो प्रेसिडेंट लोग है और बड़ा बड़ा नेता लोग ऊपर से भी मेरे को फोन किया था तुम हमारा साथ में ज्वाइन करो। तो ऐसा मैंने गया मंडे को मैंने पार्टी ज्वाइन किया, उन्होंने मेरे को 34 का प्रेसिडेंट बनाया और आप काम चालू कर लो बोला। मैं आपके बारे में ये कहा जाता है, मतलब आप बहुत लोकल यहाँ के कार्यकर्ता हैं और काफी टाइम से लोगों के बीच में जाके, तो इसका कहाँ तक कितना बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली इसमें 93 से हम सोशल कर रहे हैं। इधर का हमारा कोई भी ऐसा गरीब, हम तो हमारा मेन मुद्दा गरीब के साथ में हमारा काम है, क्योंकि हम पैसे वाला कोई काम है कि हमारे एरिया में कोई पैसे वाला है, सब गरीब का काम करता है। पुलिस स्टेशन का मुद्दा हो या रेशन कार्ड है, रेशन का दुकान है, म्यूनसिपैलिटी में अपना कुछ काम है, तो जब से हम लोग करते हैं और एकदम निःशुल्क, ना किसी का चाय, हम लोग हमारी टीम कोई चाय तक नहीं पीता था। और 2000 में हमारा इधर पानी का बहुत किल्लत हुआ, इतना किल्लत हुआ तो रात भर लेडीज अंडा लेके घूमता था तो पानी नहीं मिलता था। फिर हमारा यहाँ से फिर एक हल्द्वानी रहवासी संघ करके हमने एक टीम बना के हमने काम करना शुरू किया। करते करते 2010 में उन्होंने हमको 555 मीटर का एक लाइन इलियासर स्कूल का में अपना कच्चा रोड से लेके भीमनाथ तक डाल के दिया। तो अभी मैं एकदम दावा के साथ में बोल सकता हूँ पूरा मालोनी के अंदर बिगड़ मोटर का पानी आता तो हमारे एरिया में। ये जो सीट है 34 बहुत ऐसा कांग्रेस की बहुत पुरानी सीट है और बहुत ज्यादा सख्त किला है। आखिरकार इस किले को तोड़ने में आप कितना सफल रहेंगे, क्योंकि आप पार्टी का ये पहला इलेक्शन है और कांग्रेस की उस सीट के सामने आप खड़े हैं जो कि बहुत बड़ा किला माना जाता है, बहुत मजबूत किला माना जाता है। तो आखिरकार ये तोड़ने में आप कहाँ तक सफल रहेंगे वो हमारे देशों को बताइए। आम आदमी पार्टी के बारे में आपने सुना तो इंडिया अगेंस्ट करेंसी से लेके मैं उनसे जुड़ा था, बीच में बहुत साल से उनका साथ में था। तो मुझे ऐसा नहीं लगा वो लोग में कोई ऐसा हेराफेरी काम करता है और पुलिस स्टेशन में दलाली करता है, ये सब नहीं करता। वो लोग एकदम साफ सुथरा काम करता था। और मेरा तो ये बात है, जो ये लाइन में जो लोग अभी पानी पीता है वो मेरे को कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इतना तकलीफ था इधर। और आज भी मैं ये थोड़ा पानी तो तकलीफ हो तो हम 2-3 जहाँ पे गए तो वो लोग पुराना बात बोल रहे अब्रम भाई, जब भी आप लोग अभी थोड़ा आए तो आप आ गया, मुझे मालूम पड़ता है लोगों को कौन से एरिया में पानी कम होता है। और पानी बोले तो आपको मालूम है ना, बहुत बड़ा चीज होता है। और दूसरी एक सबसे बड़ा मेन बात, आपको यहाँ का कोई भी नेता लो, MLA हो, कॉर्पोरेटर हो, MD हो, या तो छोटे छोटे जो पार्टी के जो लीडर है, बड़ा बड़ा बोर्ड वाला जो कोई भी हो, एक फोन करके देखो कभी नहीं फोन उठाता है। और मेरा फोन आधी रात 2 बजे 3 बजे कभी एक किसी को आप भी आजमा सकते हैं, कोई भी नंबर से आप मेरे को एक फोन करो, मेरा फोन चालू रहेगा। और मैं फोन आता है पूछता है क्या बात है। और रात को जाने का मामला तो रात को 12 बजे जाता है, 2 बजे जाते हैं, 3 बजे जाते हैं। और किसी का लिए मैं कभी नहीं सुबह आ जा, मैं तो गाड़ी लेके आओ, नहीं कभी नहीं, मैं खुद अपना गाड़ी पे जाता है। मेन सवाल ये था कि जो कांग्रेस जो सीट है 34 की जो सीट है ये बहुत पुरानी सीट है कांग्रेस की और बहुत मजबूत किला माना जाता है, इसको कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो कहाँ तक आप इस गढ़ को तोड़ने में, इस किले को तोड़ने में कामयाब रहेंगे, आप पार्टी की सीट निकालने में आप कहाँ तक सफल रहेंगे वो हमारे दर्शकों को बताइए। क्योंकि मैं यहाँ का एकदम मूल वास हो गया है, क्योंकि यहाँ से मैं 2080 से लेके मैं 1980 से मैं मल्लोनी में जो बांद्रा बोर्ड बोलता है NCC 2 में मैं रखा था। जब भी मुझे मेरा उम्र था कितना 20 साल का, आज मैं 65 साल होने को जा रहा है। तो आज तक मेरे को ऐसा नहीं, मैं मेरा गांव में मेरा घर पे रहते थे, वो हमारा लोगों का एकदम प्यारा है। और हर इलेक्शन में हमारा जो जनरल इलेक्शन MP का MLA, मैं हर घर पे मैं जाता है और मुझे हर घर वाले मुझे जानता है मैं कैसा आदमी है, मेरा आदत कैसा है। और इसलिए बहुत चेंज होगा, ये बार मेरे को टक्कर कोई नहीं दे पाएगा। क्या समस्या है वार्ड क्रमांक 34 में? पानी की तो आपने बताया, इंटर की
और जो यहाँ के रहने वाले रहवासी हैं उनकी कितनी समस्या और क्या क्या समस्या है? ये सबसे बड़ा समस्या है। अभी हम जो बैठे हैं 10 नंबर प्लॉट न्यू करता हूँ, यहाँ का संडास कितना सालों से खड़ा है। 9 नंबर में मेरा एरिया नहीं है, उधर हमारा लाडसी मैडम वहां से शायद लड़ने वाली है, उधर भी संडास का काम था, हम लोग जाता था। और कितना संडास का काम हो दो, यहाँ का गटर का काम हो दो, गटर सफाई होता नहीं, बारिश में पानी जगह जाते। और आपको एक सबसे बड़ा एक मैं बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा एक मुद्दा है, यहाँ जो सीमेंट रोड बना एक 7-8 साल पहले, उसमें ऐसा हो गया मालूनी के अंदर हर एक प्लॉट में कम से कम 50 से लेकर 60 घर जमीन का नीचे हो गया। जो रोड प्रॉपर बनना चाहिए था, जो लेवल पे बनना चाहिए था, और यहाँ का लोग पैसा खाने से उन्होंने यहाँ से जो मट्टी लेके नहीं है, वो मट्टी के जो जितना डांबर के ऊपर उन्होंने कम से कम 18 फुट से लेके 20 फुट तक उन्होंने बैठाया, तो सबका घर पानी से डूबा है। अभी आपको मतलब ये गरीब आदमी अभी घर बनाने जावे तो 15-20 लाख रुपए थे, हर प्लॉट में 60 से लेके 50 घर इन्होंने डुबा दिया। तो जनता आप पर भरोसा क्यों करे? क्योंकि आज जनता का ऐसा विश्वास हो गया है कि आदमी जीतने के बाद भूल जाता है। तो क्या गारंटी है, क्या आप उनको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जनता को कि आपकी तरफ ही आकर्षित? नहीं, हमारा जो एरिया का लोग है वो अच्छे से मुझे जानता है, क्योंकि वो कोई एमएलए नहीं था, ना कोई एमपी नहीं था, कॉर्पोरेटर नहीं था, तब जाके मेरा घर पे दरवाजा खटखटाता तो हम उसका साथ निकलता था, उनका काम करके देता था, और निःशुल्क, कोई चीज का उनसे पैसा नहीं लेता था। अगर आपको यहाँ से आप वार्ड क्रमांक 34 के प्रेसिडेंट बन चुके हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो यहाँ के दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के थ्रू, और आपका सपोर्ट भी आपकी पार्टी का सीपीएम से? नहीं, एक्चुअली वो हमारा लोगों को एक ही बात में साथ में बोलना चाहता हूँ। मेरे साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, उनका तो हमारे साथ में हमारा सहयोगी, हम लोग के साथ में हम लोग काम करते थे। हर हमारा इधर का CA-NRC में आपको एक क्लियरली एक बात बोलो, CA-NRC के अंदर अगर मालूनी के अंदर किसी के ऊपर FIR हुआ तो मेरे ऊपर FIR हुआ है, और मेरे साथ में और 2-3 आदमी था। उसका बाद रामनवमी का जो लपड़ा है जो अपना 5 नंबर में हुआ, यहाँ का DCP के खिलाफ कोई कंप्लेंट दिया हो तो अब्राहम तो ने कंप्लेंट दिया, मेरा नाम का कंप्लेंट है, क्योंकि इधर जो हुआ लोगों को अरेस्ट किया, वो इलीगल अरेस्ट है, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो लेटर जो महाराष्ट्र पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को मैंने कंप्लेंट दिया था उसका, ऐसा हर मुद्दे में, ऐसा कोई एक मुद्दा नहीं है मैं लोगों के बीच में नहीं आता था, और उसका हाल कैसा भी निकालने की कोशिश करता। आप हमेशा अब्राहम सर के साथ में रहते हैं, पूरी टीम आपकी, तो क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि काफी वक्त से आप लोगों से इब्राहिम भाई के साथ में, आखिरकार इब्राहिम भाई कितने वोटों से जीतेंगे 34 से, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा नाम रईस शेख है, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का शाखा सचिव हूँ, और जो आपने सवाल किया कितने वोटों से जीतेंगे, वो अभी कितने वोटों से जीतेंगे वो तो वोट गिरने के बाद ही पता चलता है, क्या परसेंटेज होता है वोट गिरने का, उसके बाद ही होता है। ये है कि हमें, जहाँ तक अब्राहम भाई की बात है, तो अब्राहम भाई की जो शख्सियत है, क्वालिटी है उनकी, उस क्वालिटी को देख करके हम लोग उनके साथ हैं। और उनकी सबसे बड़ी अच्छाई यही है कि उनके अंदर ईमानदारी है, जो आज के समय में बहुत कम लोगों में मिलती है, और हमें जो ईमानदारी चाहिए वो इनके अंदर है। तो उस हिसाब से हमने इनका सपोर्ट किया है, और हमें ये पक्की उम्मीद है कि जिस तरीके से लोगों का साथ मिल रहा है इस समय हमें, तो उससे हमें लगता है कि ये 100% निकल जाएंगे यहाँ से जीत के। तो आप लोग क्या तैयारी है कि तैयारी की जाएगी इस वार्ड में, कितनी मेहनत करेंगे, क्या कुछ आपने रणनीति बनाएंगे? देखिए, इस वार्ड में अभी हम लोग जितने भी हमारे कांटेक्ट में है लोग, जिसका हमने पिछले 20-25 सालों से जिससे हमारा कांटेक्ट है, जिनका हमने काम भी किया है, ऐसे लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। और मिलने जुलने के बाद ये होता है कि सामने से जो हमको रिस्पॉन्स मिलता है ना, वो सबसे अच्छा मिलता है, कि लोग जैसे सुनते कि हाँ अब्राहम भाई को खड़े करे खुश हो जाते हैं, और खुश होने के बाद वो बोलते चलो हम भी हमारे 2-4 लोगों से आपको मिलाते हैं। तो जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उससे हमें हमारी जो प्रचार की जो गति है वो और रफ्तार पकड़ रही है। और इसमें हमने जिस तरीके से काम किया है, उस तरीके से लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है, तो उसमें हमको आगे प्रचार करने में और आसानी भी होगी, और लोगों से हमारा जुड़ाव हो रहा है। उस तरीके से हमारा प्रचार अपना गति पकड़ रहा है, और हम लोग अभी से लगे हुए काम पर।
आखिर में यहाँ के जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्या क्या चुनावी मुद्दे होंगे? इस तरह के अरविंद केजरीवाल का मुद्दा जो एजुकेशन को लेकर, साफ सफाई और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर होता है, तो आप लोग क्या क्या यहाँ पर मैनिफेस्टो रखे? देखिए, इसमें जो है जैसा कि आपने बताया, समस्याएं जो है इस वक्त हमारे यहाँ जो भी चुन करके आता है कारपोरेटर, हमारी स्थानिक समस्याएं होती है, उन्हीं के ऊपर हमें देखना पड़ता है। हमारी स्थानिक समस्याएं क्या है? खाली गटर नाली शौचालय नहीं, उसके अलावा भी बीएमसी के माध्यम से लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है और उन सुविधाओं का लाभ जो है जनता तक नहीं पहुंचता है, जिसके कारण लोग उससे महरूम होते हैं। तो इसमें यहाँ हमारी मेन एक समस्या, मैं आपको एक ऐसी बारीक समस्या बताता हूँ। आजकल लोगों का जो सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो, उसके अंदर अगर एक नाम करेक्शन का भी होता है ना, तो लोगों को 2-2, 4-4 महीना दौड़ना पड़ता है बीएमसी में, और उसके बाद भी कई लोग तो मायूस हो जाते हैं। लास्ट में उन्हें बताता है कि ये नहीं वो चाहिए, वो नहीं ये चाहिए करके। इस तरीके का आधार कार्ड का, जिन लोगों का 16 साल 18 साल के ऊपर हो गया, ऐसे लोगों का आधार कार्ड अब बनना बहुत मुश्किल है। उसके लिए उसका दुनिया का प्रोसीजर है, वो आपको मालूम है। तो उसके लिए यहाँ पर नहीं, उनको उनका जो सेंटर मेन बनाया है, चाहे वो कुलाबा में हो, चाहे वो साकीनाका में हो, वहां जाके करना है। फिर उसके बाद उनको लगेगा कि हाँ ये सही है या गलत है, वो आके यहाँ इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद वो उसको डिसीजन लेंगे, फिर करेंगे। इस तरीके के जो मुद्दे है, ये सारे मुद्दे पे कम से कम हमारे स्थानिक लोग, जो नगर सेवक होता है, उनको ध्यान देना चाहिए। वो सब ध्यान नहीं होता। उसके अलावा बाकी की जो समस्या है, चाहे गटर नाली शौचालय हो और हमें जो रास्तों का प्रॉब्लम है वो हो, तो ये सब चीजें हमारे मुद्दे में है। उसके अलावा आपने जो कहा मोहल्ला क्लिनिक व एजुकेशन अभी आप भी देख रहे हो कि जब से ये जो सरकार आई है, और वो सरकार ज्यादातर स्कूलों को बंद कर दिया है। तो हमारा तो मेन मुद्दा एक दवाई, एक पढ़ाई, ये 2 मेन मुद्दे हैं। क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो आगे बढ़ेंगे, और हमारा इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होगा। इब्राहिम भाई, जैसे एजुकेशन की बात हुई, तो आरटीई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस क्षेत्र में भी आरटीई कई स्कूलों में, लेकिन बराबर से उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती है, फैसिलिटीज नहीं होती है, पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इसमें हमारा जो सीपीएम का यही ऑफिस है, इनका हमारा काम चालू है। मेरे से हजारों लोगों को अभी तक ऑलरेडी हमारा एडमिशन है, वो सब हमारे ही क्षेत्र में है। वो भी हमारे लिए काम करने वाले, उनका घर वाला है जो जिसे इसको एजुकेशन मिला है। उसमें सबसे बड़ा दिक्कत कहाँ आता है उनमें, इनका जो कानून जो बना कर रखा है 1 लाख का इनकम सर्टिफिकेट, वो 1 लाख का आपको मालूम है, 1 लाख का इनकम 1 साल में बोले तो कुछ भी नहीं है आज का तारीख में। वो अभी तक इन्होंने उसको एक कम से कम 10-15-20 साल का पहले का वही है, अभी तो उसको बढ़ाया नहीं। अभी मिनिमम कम से कम 2-3 लाख रुपए, 3 लाख को मिनिमम करेगा तो लोगों को वो उसका सौदा मिलता है। वो एक हमारा मेन मुद्दा है, क्योंकि उसमें जो इनकम सर्टिफिकेट जो अमाउंट है वो बढ़ना चाहिए और वो लोगों को जल्दी मिलना चाहिए। और आरटीई से जो अरविंद केजरीवाल का जो सपना है, एजुकेशन और ये दोनों में अच्छा काम हो सकता है। और हमारा मैनिफेस्टो में मुझे ऐसे मालूम पड़ा है, पानी हमारा यहाँ फ्री होने वाला है, और चाहे मेरे से 200 मीटर इलेक्ट्रिक का करंट का भी चालू होने वाला है, और बीएमसी का जो बस है महिलाओं को लिए फ्री होने वाला है। ऐसा ये मुद्दा आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने। थैंक यू।